हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पीके सरी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री फर्स्ट, लेक्चर नंबर 26। तो देखिए बेटा, हमने जो कल तक आपको यानी लास्ट वीडियो में समझाया था, उसके बाद चालकता और मूलय चालकता पर सांद्रता का प्रभाव यानी कंडक्टिविटी पर कांस्टेंट का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो कंडक्टिविटी को किससे दर्शाते हैं? चालकता को दर्शाते हैं कप्पा से। जैसे कप्पा से मूलय चालकता को दर्शाते हैं लैम्डा एम से। अब देखिए, जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट जैसे NaCl है, तो विलयन में विद्युत अपघट्ट होता है और उसके कारण क्या होता है? मुक्त आवेश उत्पन्न होता है। मुक्त आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होता है। तो इसमें क्या होता है? जब आयतन कम करते हैं तो सांद्रता बढ़ती है, यानी अधिक सांद्रता वाले विलयन में क्या होता है? अधिक सांद्रता वाले विलयन में विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है। ठीक है, जब सांद्रता क्या करते हैं? कम करते हैं सांद्रता में। सांद्रता बढ़ा नहीं पड़ता। सांद्रता कैसे बढ़ाते हैं? जब आयतन कम कर देंगे, यानी हमें आयतन पर जो है विद्युत चालकता यानी V पर निर्भर करती है। तो विद्युत चालक आयतन क्या करते हैं? कम करते हैं तो सांद्रता बढ़ जाती है, और सांद्रता बढ़ती है तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आणों की संख्या भी अधिक हो जाती है। तो इससे क्या होता है? चालकता बढ़ जाती है, यानी काप्पा बढ़ जाता है। और जब काप्पा बढ़ जाता है तो मूलर चालकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और आयतन अगर बढ़ाते हैं हम तो सांद्रता क्या होती है? कम होती है। तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें चालकता क्या होती है? यानी काप्पा का मान कम हो जाता है और लैम्डा एम का मान बढ़ जाता है, यानी जो आपका मूलय चालकता है वो बढ़ जाती है। यानी कह सकते हैं मूलय चालकता बराबर क्या होता है आपका? काप्पा गुणे आयतन, यानी काप्पा का और आयतन का क्या है? मल्टीप्लाई है। तो ये आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लैम्डा काप्पा पर निर्भर करता है, बल्कि लैम्डा किस पर निर्भर करता है? आपका लैम्डा एम ये आपका आयतन पर V पर निर्भर करता है, ना कि K पर निर्भर करता है। यानी ये आपका V पर निर्भर करता है, लैम्डा एम V पर निर्भर करता है। यह पाया गया है कि V का मान K के घटते मान से अधिक बढ़ता है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे एक दूसरे के गुणज हैं, जैसे काप्पा गुणे आपका आयतन है, तो ये एक दूसरे में 36 का आंकड़ा भी है। एक दूसरे के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि अगर ये बढ़ाते हैं तो ये कम होता है और ये बढ़ाते हैं तो ये कम होती है। अगर इसे हम बढ़ाते हैं तो यानी आयतन को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आपका काप्पा का मान कम होता है। आयतन को कम करते हैं तो काप्पा का मान बढ़ता है, यानी चालकता बढ़ती है, करंट प्रवाहिता बढ़ती है। अब देखिए, आयतन चालकता बढ़ रही है, किस में बढ़ रही है? जब आप आयतन कम कर रहे हैं, यानी V का मान कम कर रहे हैं, और काप्पा का मान V क्या हो रहा है? इसमें काप्पा जब आपका आयतन कम हो रहा है तो काप्पा का मान बढ़ रहा है, यानी V और K के बीच में क्या है? डिफरेंस हो रहा है कि K का मान काप्पा का मान बढ़ रहा है तो आयतन कम हो रहा है, V का मान कम हो रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लैम्डा जो है किस पर लैम्डा एम किस पर निर्भर करता है? V पर निर्भर करता है। तो देखिए, यह पाया गया है कि V का मान काप्पा के मान पर काप्पा के घटते मान से अधिक बढ़ता है, यानी जितना काप्पा का मान घट रहा है उससे 5 गुना आयतन का मान यानी V का मान बढ़ रहा है। लैम्डा एम V पर निर्भर करता है तथा बढ़ता है। जैसे कह सकते हैं कि चालकता इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी जितना आयतन है उसमें जितने आयन हैं उनकी सांद्रता, यानी अधिक सांद्रता वाले आयन हैं तो चालकता क्या होगी? आयनों की संख्या अधिक है तो चालकता बढ़ती है।
यानी ज़्यादा सांद्र पानी में, जैसे ज़्यादा सांद्र वाला विलयन होता है तो उसमें करंट ज़्यादा प्रवाहित होता है। समझे ना? तनुकरण या आयतन या सांद्रता का मतलब आयतन का कम होना और सांद्रता का बढ़ना क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता भी घटती है। इसमें क्या हो रहा है? तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है आयतन बढ़ रहा है और सांद्रता क्या हो रही है? कम हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन तब बढ़ती है जब उसमें आयतन का मान कम हो रहा होता है। अब इसमें सांद्रता बढ़ रही है, सांद्रता कम हो रही है। जब तनुकरण होगा, तनुकरण का मतलब होता है पतला विलयन हो जाना। तो जब विलयन पतला होगा तो क्या होगा कि जो 100 ml आपका विलयन लिया उसमें 5 ml NaCl घुला हुआ है, तो बहुत कम है, यानी सांद्रता बहुत कम है। अगर सांद्रता बढ़ रही है तो यानी 50 ml विलयन में 5 ml NaCl घुला है, तो आपकी सांद्रता बढ़ेगी, और सांद्रता बढ़ेगी तो आयतन का मान क्या होगा? कम हो गया, क्योंकि 100 की जगह 50 हो गया। तो हम कह सकते हैं तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता भी घटती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।